जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे टाइप को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अगर मैं क्लास में बोलूं एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल बोलूं, या बोलूं एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल बोलूं, इसका हिंदी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई चीज का एलिवेट करते हैं, उठाते हैं, मतलब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो उन्नयन कोण, नयन को ऊंचा कर रहे हो ना तो उन्नयन कोण ये हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में लोग क्या होता है अपने पोजीशन से नीचे ले आते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं ना, तो मतलब अब नमन कोण। नमन, अब नमन, नमन किसी को नमन कैसे करते हो? सर झुका करते हो ना, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे सर झुका के तो अब नमन कोण। सिंपल भाषा समझ गए। आप सभी को एक चीज और पता है, जब हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस उसमें टेन थीटा का यूज होता है मैक्सिमम। यूज साइन का भी होता है बट टेन का यूज, साइन कॉस का भी होता है बट मैक्सिमम टेन का यूज होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक। एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा फिगर बना के, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है ये उड़ाना। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी याद करना है। जमीन से एक पहाड़ी बनाओ, यहां से यहां तक मानो ये पहाड़ी है, इसकी हाइट दिया है 171 मीटर। ठीक, उसके बाद बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक जमीन तक आएगा ये। ठीक, और यहां से यहां ये बनेगा। आपको एक चीज और बताना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हम किसका यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। अब यहां से देखो क्वेश्चन में बोला है हमें उन्नयन कोण, बोला है ना उन्नयन कोण जमीन से पहाड़ी की चोटी तक का, तो ये हो गया टॉप चोटी जमीन से, तो उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण, नयन को ऊंचा कर रहा है तो मतलब ये कोण हमारा बोल रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और हमें बताने के लिए क्या बोला है? हमें बताने के लिए बताया है ये पहाड़ी की चोटी से कहां तक का? जमीन तक की दूरी, मतलब ये दूरी बताना हमें कितनी है। ठीक, अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं टेन थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे? 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा? √3 होता है, √3। नीचे एक लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नीचे क्यों लिखा? अब हम फार्मूला बनाएंगे। कौन सा? आप सभी को पता होगा एक चीज, टेन थीटा बराबर होता है हमारा P/B। P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से देखो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं। अच्छा, इस वाले बेस को ना हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन आपसे जो डिस्टेंस पूछेगा वो बताना। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, सभी को पता है, बचपन से पढ़े हो। यहां से देखो हमारा P का वैल्यू हमारा √3 हो गया, √3। B हमारा कितना हो गया? B हमारा 1 हो गया। H क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? आप सभी को पता है हाइपोटेनियस बराबर होता है √p² + b²। P की जगह पर √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर में 4 तो बाहर में 2 आएगा, तो यही 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है √3 का वैल्यू दिया है, √3 बराबर दिया है कितना? 171। हमें बताना है ये पार्ट, तो ये कितना है हमारा? 2 है, तो 2 बराबर निकाल लो। 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 171 को क्या लिख सकते हैं पता है आपको? 57 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे में हो जाएगा √3 × 2। देखो √3 से 3 को काटेंगे तो √3 टाइम्स में जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 157 दूना 114, और ये वाला √3 तो 114 √3 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बोल रहा है हमें 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल भाषा में ना एक लाइन में आंसर निकालना मैं सिखाता हूं। जब भी आपसे पूछे हाइट ऑफ लैंप, क्या पूछे? हाइट ऑफ लैंप, या कोई भी चीज का हाइट पूछे, ठीक है, एक चीज से दूसरे कंपेयर करे, हाइट पूछे ना, तो आप लिखोगे H बराबर, मतलब कैपिटल H। ठीक, बराबर कैपिटल H हो गया माइनस कैपिटल H अपॉन, अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा tan बीटा इंटू tan अल्फा। ये बात आप समझ गए? ठीक, बीटा का जवाब लिखोगे आप बड़े वाले एंगल, अल्फा का जवाब लिखोगे छोटे वाले एंगल। सीधा इसमें पुट करो, हाइट कितना है 60, तो 60 लिखो, माइनस फिर से 60 बट्टे
टेन बीटा, मैंने क्या बोला था, बीटा का जगह बड़ा वाला एंगल लिखना है, अल्फा की जगह पे छोटा वाला। तो बीटा का जगह क्या लिखोगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा टेन 30 डिग्री। आ गया हमारा आंसर सीधा। देखो अब यहाँ से लिखोगे 60 माइनस 60/√3, टेन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 इंटू टेन 30 होता है 1/√3, तो 1/√3। अब देखो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 60 में डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, मतलब 20 हो गया, 20 या 60। यहाँ देखो 60 में से 20 चला गया, कितना आ गया हमारा ये 40, 40 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। लैंप पोस्ट की हाइट कितना हो गया हमारा, 30 मीटर हो गया। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 2:12 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे बताओ। देखो हाइट अपॉन शेडो दिया है ना, रेशियो लिखो, हाइट अपॉन शेडो कितना दिया हमारा, 2 अनुपात मतलब 2/√12, √12 लिख सकते हैं हम क्या, 2√3 लिख सकते हैं नहीं, कि 12 लिखते हो और 4 गुना 3, 4 से बाहर 2 आएगा ना, तो 2√3। अब यहाँ से काटो इसको, 2 से 2 खत्म, ये बराबर पता है किसका होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा के, टेन थीटा लिखो। अब देखो यहाँ से टेन थीटा बराबर हमारा है 1/√3। अब बताओ थीटा का कौन सा वैल्यू होता है 1/√3, तो आप सभी को पता है थीटा बराबर अगर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि देखो टेन 30 बराबर ही होता है हमारा 1/√3। यहाँ से आ गया थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यही हमसे पूछ रहे हैं हमने इनको, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर 30 डिग्री। चलिए ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा आप लोगों को मजा आ रहा है ना, क्लास को लाइक कर दो, एटलीस्ट 5-6 लोगों को शेयर करो, आप लोग स्टेटस लगा दो, या कोई ग्रुप में आप लोग हो तो ग्रुप में क्लास को शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो किसी और को फायदा पहुंचाओ ना, थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्लास भी आएगा और अच्छे लेवल की क्लास आएगा। क्योंकि फ्री में हर चीज करना कितना मुश्किल होता है, अभी मेरे से पूछो, आप सब कुछ फ्री में हो रहा है और सारा कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ। अगर कुछ थोड़े मोड़े इनकम आएंगे तो मैं आपके लिए फिर कोई लोग रखूंगा जो जल्दी जल्दी मेरे को तो सब करने में, मेहनत करने में साथ देंगे वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमसे, 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर की लंबी छाया बनाता, टावर की ऊंचाई याद करना है। बना लोगे आप, बहुत आसान है। चलो एक समझा दे रहा हूं फिर से मैं डिटेल में। देखो ये 40 मीटर लंबी, मानो ये हमारा टावर हो गया, यहां से यहां तक इसका शैडो बना रहा होगा, जिसका शैडो की लंबी क्या बोला है, छाया की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर। अब बोला है उसी समय एक टावर जिसका कितना बोला है, टावर कितना मीटर लंबी है, इतना मीटर लंबी छाया बना रहा है। ये हाइट हमें पता करना है, ये छाया की लंबाई दे दिया हमें 44.5 मीटर, तो ये नहीं पता कर लोगे। तो इसका भी क्या है हमारा, इसका हाइट और बेस कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, मतलब सिंपल भाषा में देखो अगर तो यहाँ से बोला है 5 बराबर इतना, इतना बराबर कितना कर दो, लिखो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 44.5 के। मैं बोलूँ तो नीचे वाला के बराबर, तो हाइट के बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकालो आप 14 बराबर 14 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे 44.5 बटे 5 गुना 14, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 9 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा वो बेवकूफ होगा, सबका देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 का 6 दशमलव आएगा, कुछ भी आएगा। देखो ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मार के निकलो, 124.6 मीटर हो गया। ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और हाँ कल मेरा बर्थडे भी है, तो इस चीज पे आप लोग को शेयर तो बनता है एटलीस्ट अगर सभी लोग 10 शेयर करते हो तो मेरा बर्थडे का मतलब कमाल ही हो जाएगा फिर वो। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा में अगर मैं दिखाऊं फिगर से, एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां से बोला है कितना मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो मतलब ये दे दिया हमें 10.6 मीटर, ठीक है। और जमीन से कौन सा कोण बोला है, जमीन से 30 डिग्री कोण बनाता है, जमीन से मतलब नीचे से ये 30 डिग्री कोण बनाता है। 10 30 की वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2। हमसे क्या पूछा है
हमसे पूछा सीढ़ी की ऊंचाई, तो बहुत आसान है। तो 2 बराबर दिया हमें 10.6। ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ये पूछा है हाइट बराबर। कितना हो जाएगा हमारा हाइट बराबर, 1 बराबर निकाल लो तो हो जाएगा 10.6/2 गुना 1। जब काटोगे तो आएगा हमारा 5.3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देख रहे हो ना कितना सिंपल है। चलिए, अगर ये चैप्टर अगर शुरू से अंत तक मेरे से पढ़ लेते हो ना, फिर तो बल्ले बल्ले ही आप कोई कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या रेलवे कोई एग्जाम हो, छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ लेटर leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground such that tan theta is equal to 15/8 if the height of the top of the ladder from the wall is 30 meter. Find the distance in meter of the foot of the ladder from the wall. बताओ कैसे बना हुआ है, आसान है या आपको हार्ड लग रहा है? बहुत ही आसान है। देखो सीधा सीधा बोला है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर दिया है 15/8। 15/8 मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। हमें बोला दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मैं, ठीक है, ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है। अब देखो इसको बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच। हमें दिया है 15/8 मतलब p/b दिया है बराबर, और बोला क्या दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये हाइट भी दे रखा है हमें, ये दे रखा है 30। तो देखो हाइट बराबर हाइट तो मतलब 30 बराबर, तो हमें निकालना है क्या, मतलब निकालना है डिस्टेंस, तो डी बराबर निकालो, आसान है। 15 से काटोगे 2 बार में तो डी बराबर आ गया हमारा कितना, 8 दूना 16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 250√3 मीटर हाइट टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 250 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये तो बहुत आसान है, एक बिंदु से हमें कितना दे रखा है, 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब पाद की दूरी कितना दे रखा हमें, 250 मीटर। तो मतलब सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो tan थीटा बराबर ये क्या हमारा, देखो ये हाइट दे रखा है, हाइट तो मतलब परपेंडिकुलर, ऊपर में लिखो इसको, ऊपर में लिखोगे 250√3, और टावर जो टावर है, टावर के पाद से, पाद मतलब नीचे की तरफ, नीचे वाला की दूरी दे रखा था, मतलब बेस दे रखा है। लेकिन हाइपोटेन्यूज पूछेगा ना तब आप फिंगर बना लेना, क्योंकि ये दूरी पूछे जब भी आपसे, वैसे फिगर नहीं बनाओगे तब भी काम चलता है, लेकिन थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जब ये वाला पूछे तो आपको फिगर बनाना है, जब ये दोनों का पूछे ना आसान है कि tan थीटा लेके चलेंगे। अगर ये दोनों के बीच में पूछेगा ना तो आपको साइन लेना पड़ेगा, साइन नहीं कॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में पूछेगा तो आपको साइन लेना पड़ेगा, वो जब मैं फुल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो नीचे वाले की दूरी कितनी है, 250 मीटर। यहाँ से काटो 250 खत्म। थीटा कौन सा वैल्यू √3 होता है, तो थीटा बराबर आप सभी पता है कौन सा वैल्यू होता है tan थीटा के, होता है हमारा 60 डिग्री के वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर लगे, खंभों के निचले हिस्सों के बीच की दूरी 15 मीटर है, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं फिगर बना के समझाऊं, एक खंभा है कितना मीटर का, 12 मीटर हाइट का है, 12 मीटर का। दूसरा खंभा जो है ना 20 मीटर हाइट का है, कितना मीटर, 20 मीटर इसका हाइट है, और इन दोनों के बीच की दूरी बोला 15 मीटर है, कितना मीटर है, 15 मीटर। अब हमसे क्या बोला है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये बताना है, ये बताना है क्या होगा। कैसे बनाओगे, अब यहां से क्या करोगे, अब इसको यहां से यहां तक मिला दोगे। अब देखो जितना ये है उतना ही ये होगा, तो मतलब ये हमारा 15 हो गया, जितना ये है उतना ही यहां से यहां तक होगा, तो मतलब यहां से यहां तक 12 हो गया, टोटल 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 - 12 बराबर 8, तो मैं इसको 8 लिख सकता हूँ। अब यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, आप सभी को पता है ट्रिपलेट होता है, 15 8 से कितना बनता है, 17 बनता है, इसका आंसर हो गया 17। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। जिसको ट्रिपलेट नहीं पता हुआ ऐसे लिखना, लेकिन आप ये हाइपोटेनियस बनेगा ना, हाइपोटेनियस, तो यहाँ से लिखोगे आप रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो रूट के अंदर बेस कितना है, 15 का स्क्वायर मतलब 225, परपेंडिकुलर कितना 8, 8 का स्क्वायर 64,
जब इसको रूट में फिर से डालोगे तो 289, 289 से बाहर आता है हमारा 17। आपको जैसे मन करे वैसे बनाना, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग टाइम बचाओ, शॉर्ट ट्रिक से लेकर निकलो। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हर क्वेश्चन में ना लगे। मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताता कभी भी कि एक क्वेश्चन की अलग ट्रिक बताऊंगा, दूसरे की अलग बनाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रिक ऐसा बताओ जो सारे क्वेश्चन में लगे। क्वेश्चन बनाने बोला हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.5 meter away from the wall. The length of the ladder is, दीवार से सीढ़ी जो है टिका हुआ है, ठीक है। सिंपल भाषा में देखो तो क्या बोला है हमें कि उन्नयन कोण दिया है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। सीढ़ी से पाद की दूरी मतलब नीचे का डिस्टेंस दे दिया हमें कितना, 4.5। सीढ़ी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। देखो फिगर बना लो, क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ तो ये 90 डिग्री होता है। ये उन्नयन कोण दिया है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो ये 60 डिग्री दे दिया है। और 60 डिग्री में पता है ये होता है हमारा √3 tan थीटा में, ठीक है। ये होता है 1, ये होता है हमारा 2, ठीक। और बोला है पाद की दूरी, पाद दीवार से पाद कितना है हमारा, ये 4.5, ये लेंथ हमारा है 4.5 मीटर। हमें ये बराबर बताना है, ये लेंथ बताना है। तो बहुत आसान है, 1 बराबर कितना है हमारा 4.5 मीटर, तो 2 बराबर निकालो, दुगुना कर दो। 2 बराबर ये इसका दुगुना है ना, इसका भी दुगुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन में देखो, बोला है एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति टावर के शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण का अवलोकन करता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, हाइट ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। देखो tan 30 बराबर क्या लोगे, tan 30 बराबर, आप सभी को पता है tan 30 बराबर क्या होता है हमारा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 1/√3 होता है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन 1 क्या होता है हमारा इसमें, परपेंडिकुलर। बी मतलब नीचे वाला क्या होता है हमारा, बेस होता है। बेस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। इसको हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। हमें तो 1/√3 बराबर, अब हमें दे रखा है जो टावर है से 30 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति, मतलब डिस्टेंस बोल रहा है तो नीचे आ जाएगा नहीं ये 30, ऊपर वाला पता करना हाइट, तो नीचे लिखो 30, हाइट पता करना, हाइट लिखो, √3 से काटोगे 10 √3 में कट जाएगा, तो हमारा हाइट बराबर आ गया कितना, 10 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन बोल रहा है समतल भूमि पर स्थित पी बिंदु से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार के आधार से पी बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से लोगों को आप क्या पता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जो दिया है हमें, तो 1/√3 होता है। आप सभी को पता है क्या होता है हमारा, ये होता है हाइट, ये इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक। अब यहां से देखो 1/√3 ये तो हमें पता है, और हमें दे रखा है मीनार जो 50 मीटर ऊंची है, मतलब हाइट दिया है तो हाइट को ऊपर में लिख दो 50, नीचे वाला पता करना है क्या, डिस्टेंस, तो डी लिख के छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी बराबर आ गया हमारा 50√3। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। तो ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि है ही इतना आसान, इसमें क्या समझाऊं मैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, फुल चैप्टर मेरे से, फिर देखना मैं कितना समझाता हूँ, तभी तो आप उड़ा पाओगे ना, मतलब एग्जाम में जा करके। पहले आपको समझदारी होनी चाहिए, फिर उड़ाओगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 27.6 मीटर दूर है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात करना है। इसका आंसर सीधा पता क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है ना, सीधा आंसर हो जाएगा 27.6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। हम देखो tan 45 लेना है, tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1/1, ये पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, बेस इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं हाइट हम, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ से हमें दे रखा है सिंपल भाषा में 1/1 बराबर दे रखा है हमें, नीचे वाला दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है नीचे वाला, 27.6, ये पता करना है। देखो 1 बराबर इतना, तो h बराबर भी इतना, तो h बराबर आ गया हमारा 27.6 मीटर। ऐसे भी समझ में ना आया तो एक लेते हैं हम फिगर कौन सा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। यहां से देखो इस एंगल को या इस एंगल कोई भी दे दे आपको, कौन सा पता है, 45 डिग्री,
45 डिग्री। 45 डिग्री में ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये होता है √2। जब आप डिटेल चैप्टर पढ़ोगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा, जब आपको हाइपोटेन्यूज पूछ दे तो एक का वैल्यू दिया रहता है 1 बराबर इतना, तो हाइपोटेन्यूज तो √2 बराबर कितना, ऐसे करके निकालोगे आप। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आज की क्लास का पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कल मेरा बर्थडे आ रहा है तो हैप्पी बर्थडे लिख के जाना, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हैप्पी बर्थडे मैं खुद लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, सर्च मारो आप क्विक ट्विटर मैथ वाइब सिक्सिंग, ये इसको स्कैन करो, ये वाला लोगो मिलेगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं, इसीलिए रुकना मत, हर कदम तुम्हें जीत के और करीब ले जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, जब आपका रास्ता मुश्किल लगने लगे ना तब समझो कि आप जीत की तरफ जा रहे हो। आपको आसान लगे ना, मानो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको खूब आसान लग रहा है, तो वो क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, आसान वाला नहीं पूछता, आसान वाला बहुत कम ही पूछा जाता है, तो हार्ड वाला क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाता है। तो मतलब जब आपको कठिन लगने लगे ना तब समझो आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। अभी के लिए गुड नाइट, सभी लोग कमेंट में लिख के जाना हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।